guys, you are welcome to your study channel G10 classes। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ और भूगोल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, जो वनों से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। हिमालय यव है, तो हिमालयन यव क्या है? हिमालयन यव एक औषधीय पौधे का नाम है हिमालयन यव। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1972 में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 20% भारत में जो स्तनधारी जीव जंतु है उनके लुप्त होने का खतरा है। कितने प्रतिशत है? 20%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आच्छादित है? तो इसे हम कहेंगे 24.4% हिस्सा जो है वो वनों से आच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संख्या तैयार करती है? तो IUCN जो होता है ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करता है, IUCN। टपसोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है? तो जो हिमालयन यव आपको भी बताया था, ओजन पौधा है, इससे टपसोल नामक रसायन स्रावित होता है, हिमालयन यव। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इनमें देखिए आप कृषि प्रसार, इससे भी प्राणी जगत का ह्रास होता है। पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना या वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति का जो सही कारण है, तो वो सही कारण कौन सा नहीं? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, ये प्राकृतिक वनस्पति जात के ह्रास का कारण नहीं है। बाकी कृषि प्रकार या कोई भी तीव्र औद्योगिकरण या शहरीकरण या वृहत स्तरीय विकास परियोजनाओं में जितने भी वन है वनों को काटना पड़ता है, उसके बाद में ये कार्य होता है। लेकिन पशु को चराने के लिए या ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लिए किसी भी प्राकृतिक वनस्पति जात का ह्रास नहीं होता है। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो समुदाय की सीधी भागीदारी जो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है वह नहीं करता है। बाकी संयुक्त वन प्रबंधक, चिपको आंदोलन या बीज बचाओ आंदोलन, ये सब समुदाय की सीधी भागीदारी करता है, मतलब वो ये सब संरक्षण करते हैं, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन है ये संरक्षण को सीधी भागीदारी नहीं करता है। हिमालयन यव कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयन यव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो भारत में जो विश्व की सारी जैव उपजातियां हैं उनकी 8% संख्या पाई जाती है। जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे कि जिनके ऊपर दूसरे जीव निर्भर करते हैं, ऐसा नहीं पूछा कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, प्रश्न है जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वन निभाते हैं। वे जातियां जिनकी संख्या निरंतर घट रही है उन्हें शुभेद जातियां कहते हैं। वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है उन्हें हम लुप्त जातियां कहते हैं। लुप्त अर्थात जो जातियां नष्ट हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, उन्हें हम आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, तो वे जातियां क्या कहलाते हैं? लुप्त जातियां कहलाती है। वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन आरक्षित वन है। जो वन को हम आरक्षित कर देते हैं, उन आरक्षित वनों में क्या होता है? वन और वन्यजीव संसाधन किया जाता है, इसलिए उससे सर्वाधिक वन कौन से होते हैं? आरक्षित वन है। जैव विविधता क्या है? ये एक छोटा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता से अर्थात है कि जो वनस्पति होती है या प्राणी जात के जो अलग अलग किस्में होती हैं या जो प्रजातियां होती हैं, इन प्रजातियों को जैव विविधताएं कहते हैं। अर्थात जो जीव जंतु उनमें कुछ न कुछ विविधताएं होती हैं, उन विविधताओं को अध्ययन करने के लिए हम जैव विविधता कहते हैं।
और यह क्या होता है, जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नताओं से संबंधित होता है और इससे जीव मंडल की जीव जातियों में विविधता प्रकट होते हैं। जो भी जीवों की जातियां हैं उनमें जो अंतर स्पष्ट करते हैं उस अंतर स्पष्ट करने को भी जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसके द्वारा ही मानव की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन रखने और उसकी कार्य प्रणाली को भी सुचारू रखती है, जिससे वातावरण और पर्यावरण द्वारा मानव की अलग अलग जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी होती है। साथ ही जलवायु चक्र भी संतुलित रहता है। मनुष्य की कृषि एवं पशुपालन क्रिया का विकास जैव विविधता का ही परिणाम होता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जितेंद्र क्लासेस।